अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। सुनिएगा ध्यान से, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। वाको है जय बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे वाको है जय बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम आधार। जपे जा राधे राधे विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राग विचारो रो तो। सुनिएगा, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो, मतलब रसराज कौन? कन्हैया। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। ना हो तो जय हो, ना हो तो जय हो, ना हो तो कृष्ण अवतार। जपे जा राधे राधे ना हो कृष्ण अवतार। जपे जा राधे 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 हरि वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या मैं जय हो, या मैं जय हो, या मैं ऋषि मुनि गए हारे। जपे जा राधे राधे या मैं ऋषि मुनि गए हारे। जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम पार। 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 जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। रटे जा राधे
वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे भैया श्री यजमान जी बनकर परीक्षित बनकर के श्री बाबूलाल कोका जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता कोका जी, आपकी इच्छा थी भागवत सुनने की। कल इन्होंने बताया कि जब हम छत्तीसगढ़ कथा सुनाने गए तब इनकी मन में इच्छा हुई कथा सुन के। देखो, कथा सुन के ही कथा कराने की इच्छा हुई तो कथा में सोचा गया, भगवान ने सुना और भगवान ने इन्हें प्रदान कर दी अपनी कथा, अपना धाम। भगवान सुनते हैं, आपकी भी सुननी प्रार्थना। वहां लगभग लाखों लोग थे वहां। उन लाखों लोगों में भगवान ने देखो आपकी प्रार्थना सुन ली है। सच्चे मन से आपने यदि वृंदावन आने का, भागवत सुनने का भाव रखा है तो उसे पूरा भगवान करते जरूर हैं और आपकी कामना भगवान ने पूरी की। आपकी बेटी प्रज्ञा ठेठवार जी, आपके दामाद जी प्रज्ञेश ठेठवार जी, आप बड़े प्रेम से यहाँ कथा सुन रहे हैं और अपने पिताजी को, अपने माँ को, ये पुत्री प्रज्ञा जी भागवत सुना रही हैं, सुनवा रही हैं। एक पुत्री का जो कर्तव्य है वो ये पूरा कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। रेयांश जी और श्री निका जी और आपके साथ आए सभी साथीगण, सभी मित्रगण, सबका खूब खूब स्वागत, वंदन। और प्रज्ञेश जी के माता पिता भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं कि कथा तो आप पहले टीवी पर सुन ही रहे थे, लेकिन बिहारी जी ने इस बार धाम में बुला के यहाँ बिठा के कथा सुनाई। सबका साधुवाद, खुश रहिए। 84 कोस की यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आप भक्तजन भी यात्रा कर रहे और आज हम लोग इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जो ब्रज मंडल में है वहां गए थे। और भगवान की लीला ब्रजमंडल बहुत बड़ा है, कहां कहां तक प्रभु ने लीला की। और ये सारी लीलाएं 10.5-11 वर्षों के भीतर की। ये सब भगवान की लीला है। 84 कोस की यात्रा, जो बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं जा पाते वो वृंदावन 84 कोस के बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन कर लें तो वही फल मिलता है। आज हमारे 84 कोस के सभी यात्री भक्तजन सब खूब दर्शन किए। अच्छा लगा सबको? आ गई सब यात्रा वापस?
अभी यात्रा आ रही है, कुछ आ गए, कुछ आ रहे हैं अभी। केदारनाथ में लंबी चढ़ाई मिल गई तो वहीं लेट हो गए सब। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ व्रत भी आजकल जवानी के हैं। बुढ़ापे में तीर्थ चल ही नहीं पाता व्यक्ति। तो आप सब हमारे यजमान जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय गंगाधर कोका जी, माता स्वर्गीय मथुरा कोका जी, ससुर जी लखनलाल गोपाल जी और सास स्वर्गीय लीला गोपाल जी, जिनकी स्मृति में ये भागवत आप करा रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आकर। पूरे कोका परिवार का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आपने सारे कर्तव्य पूरे किए और भागवत सुनी। कल हम लोगों ने कथा सुनी कि मनु जी महाराज की 3 बेटियों की क्या चर्चा है। मनु जी की 3 बेटियों के बाद 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी छोटे से थे, पिता की गोद में बैठने गए, सौतेली माँ ने निकाल दिया धक्के मार के। उन्होंने तपस्या की, भगवान को पाया, और ध्रुव जी ने तपस्या के बल पर भगवान को पाकर जग में अपना नाम किया है। क्यों नाम हुआ ध्रुव जी का? क्योंकि ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में तपस्या की। तपस्या जरूरी है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप जंगल चले जाओ। तपस्या का मतलब ये है कि आप अपने आप को तपाओ हर परिस्थिति के लिए। और अंतिम सत्य यही है कि जो भगवान दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। ध्रुव जी के पिता भी ध्रुव जी को इतना नहीं दे सकते थे जितना ध्रुव जी के तपस्या करने से भगवान जब मिले तो भगवान ने ध्रुव जी को दिव्य भगवान का ध्यान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद जी ने मंत्र दिया, जाप कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार ध्रुव जी जाप करते हैं, मतलब 3 दिन में एक बार खाते हैं और नित्य जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। देखिए साधनाएं होती हैं और साधनाओं का फल भी मिलता है। सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। यदि आपको संसार में कामयाबी चाहिए तो आप मन लगा के पैसे कमाओ, आगे बढ़ो। यदि आध्यात्म में सफलता चाहते हो तो जगत के जंजाल से मन हटाकर भगवान में मन लगाना होगा। अब 2 रास्ते हो गए यहाँ पर। एक रास्ता हो गया जगत का, एक हो गया जगन्नाथ का। जगत की कामना है तो जगत में रहते हुए भगवान को याद करते रहिए और अपनी जिम्मेदारियां काम करते रहिए। ये तो जगत की यात्रा है, ठीक है। गृहस्थी ने भाई ये काम करिए, सब करिए, लेकिन इसी यात्रा में एक पल ऐसा भी है कि जहां आपको जगत से मन हटा लेने की बात कही जाती है। देखो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं। हम लोग व्यवस्थाओं को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है सनातन में। हमारे यहाँ 4 भागों में हमारी आयु को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। 25 साल ब्रह्मचर्य रहो, 25 साल गृहस्थ में रहो, 25 साल वानप्रस्थ में रहो और 25 साल सन्यासी रहो। ये सबके लिए है। अब इसको जरा ठीक ठीक समझने की कोशिश करते हैं, क्यों ये बात कही जा रही है। सुनो, जवानी है काम करने की, जवानी है कमाने की, तो जवानी को लगाओ काम में और कमाने में। लेकिन काम और कमाना भी ईमानदारी का हो, समर्पण भाव का हो। तो जवानी भर काम कीजिए, पैसा कमाइए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कमाइए। लेकिन जब आपके विवाह के टाइम हो गया, बेटी का आपने विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया,
तो जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए तो आपकी उम्र भी लगभग अब 50 के करीब होगी। आप जब 50 साल के होते हैं या फिर 60 साल के होते हैं, तब तक आपकी बेटी या बेटों का विवाह लगभग हो जाता है। यदि समय से आपने विवाह कर लिया होगा तो। आजकल तो वैसे भी आदमी 35 साल में विवाह कर रहा है, तो सोचो इनके बच्चों का विवाह होते होते ये तो दादी अम्मा हो जाएंगी। पूरा सिस्टम बिगाड़ लिया ना लोगों ने, ज्यादा होशियारी के चक्कर में। समय से विवाह नहीं करते, समय से विवाह करो, समय से बच्चे हो जाएं, 50-55 साल तक आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। बेटे का घर बसा दिया, बेटी का घर बसा दिया, अब आप हो गए मुक्त। अब मुक्त होने के बाद क्या करना चाहिए कि पूरा जीवन अब जगत से निकाल के अपने आप को पूरा का पूरा आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में, जगन्नाथ में कर देना चाहिए। तो आपको जगत का सुख भी मिलेगा, लौकिक सुख भी मिलेगा और आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी। आप जीवन पाए हो तो जीवन में दोनों सुख लेने चाहिए। जगत का सुख भी लीजिए और मोक्ष का सुख भी लीजिए। यदि आपने मानव शरीर पा लिया और जगत का ही सुख लिया तो जगत का सुख तो मिल ही रहा है, ये भाग कहां जाएगा। लेकिन मुक्ति का, मोक्ष का भी सुख पाना यह हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए संसार का हर व्यक्ति अंत में ईश्वर की ओर भागने लगता है, क्योंकि वो अच्छा कुछ बातें आपको मेरी अभी समझ में नहीं आएंगी। एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद व्यक्ति समझता है कि भाई अब सच्चाई यही है कि संसार धीरे धीरे हाथ खींचने लगता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आप कमजोर पड़ने लगते हैं, और उस कमजोरीपन में ना कोई आपकी ओर देखता है, ना कोई आपके पास बैठता है, ना कोई आपकी सुनता है। आप अकेले हो जाते हैं बुढ़ापे में, अकेलापन खाने लग जाता है। और उस अकेलेपन में यदि आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रही, आध्यात्मिक चेतना नहीं रही, तो आप बिल्कुल पागल से हो जाएंगे। इसलिए कुछ बूढ़े लोग ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक बोध नहीं है। तो जगत से अब उनका जो अटैचमेंट था, जो उम्मीदें थी, वो मिल नहीं रहा। बेटे से जो उम्मीद थी बेटे ने नहीं किया, बहू से जो उम्मीद थी बहू खरी नहीं उतरी, तो व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक टाइम तक पकड़ना सही है, पर एक टाइम के बाद छोड़ देना भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर बनवाते हो तो घर बनवाने में आप लोग जब छत डलवाते हो तो छत पर ना शटरिंग लगती है, नहीं लगती? शटरिंग लगती है, शटरिंग के ऊपर सरिया बिछता है और सरिया बंधता है तार से। उसके बाद उसमें कंक्रीट डाली जाती है, सीमेंट, रेत, गिट्टी डाल के ना, और छत बनाया जाता है। वो छत ना 21 दिन के लिए शटरिंग का सपोर्ट उसे चाहिए रहता है। बोलो हाँ। और जब पक जाती है छत तो आप नीचे से सपोर्ट हटा देते हैं और वो छत खड़ी रहती है। जो छत आज खड़ी है, इस छत को भी सपोर्ट की जरूरत थी। बिना सपोर्ट के छत नहीं बनती। यदि हम कंक्रीट की बात करें तो बोलो हाँ। जरा सोचिए, हर छत को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा भी 20 दिन का होता है उसे। छत को सारी जिंदगी सहारा देने की जरूरत। ऐसे ही बच्चे छत की तरह हैं, बच्चों को सहारा दो। कच्चे हैं तब तक सहारा दो। अब बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, पढ़ लिख गए, अब आप क्यों सहारा बने घूम रहे हो उनका? अब वो अपना सहारा खुद बनेंगे और उन्हें संस्कार दिया होगा तो वो भगवान के सहारे रहेंगे। क्यों किसी के सहारे कोई रहे? चिड़िया किसके सहारे रहती है? बोलो। चिड़िया भी जब छोटी होती है, उसके अंडे से बच्चा निकलता है, तो वो अपने माँ के सहारे रहती है। बोलो। चैं करती रहती है, उसकी माँ आती है, दाना उसके मुंह पे डालती है, वो भी अपने माँ के सहारे है। लेकिन माँ का भी सहारा उसे महीने 2 महीने ही चाहिए रहता है। बोलो हाँ। उसके बाद तो वो उड़ जाती है। फिर एक आप लोग हैं,
कि सारी जिंदगी सहारा दिए रहते हैं। आप सहारा दिए हैं, आप अपने को सहारा कब दोगे? अपना चिंतन कब मजबूत करोगे? अपना ईश्वर से अटैचमेंट कब बढ़ाओगे? आपका अपना भी तो नुकसान है। बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, संस्कार दे दिया, अच्छा है। अब आपकी अपनी भी तो मुक्ति है। आप क्या इसी जंजाल में पड़े रहोगे? यदि मानव शरीर पाकर, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, यदि आपने मानव शरीर पाकर मोक्ष नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, भगवान से प्रेम नहीं किया, तो आपका सब कुछ पाना बेकार है। सब कुछ पाया आपने, बेटा पाया, बेटी पाई, परिवार पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, दौलत पाई, शोहरत पाई, वो सब पाके आप मर गए। अरे सब कुछ पाया था तो थोड़ा भगवान को भी पा लेते तो लोक परलोक दोनों सवर जाता ना। इतनी बढ़िया दाल बनाई, नमक तो डाला ही नहीं, तो बिना नमक के दाल खाई जाएगी? दाल में नमक होता है, उस नमक को कहते हैं संतों की भाषा में राम रस। क्या बोलते हैं? भैया राम रस ले आओ। दाल में राम रस ना हो तो दाल में स्वाद नहीं है, बेकार है। ऐसे जिंदगी में राम रस ना हो, प्रभु की कृपा ना हो, भक्ति का रस ना हो तो जीवन भी तो बेकार है। राम रस यदि दाल में चाहिए तो जीवन में भी राम रस चाहिए। उस राम रस के बिना दाल बेकार, इस राम रस के बिना ये जिंदगी बेकार। सब कुछ पाया पर जिसे पाने आए उसी को नहीं पाया, तो सब कुछ पाके भी क्या पाया? एक बात बताएं मेरी मां, आप कितना भी सम्मान समाज में कुछ भी पाओ, लेकिन देखो आखिरी सत्य है कि दुनिया आपको सुनाएगी। क्या सुनाएगी? राम नाम सत्य है। ये तब सुनाएगी जब आप सुनने के योग्य नहीं होंगे। तो दुनिया आपको यही सुनाएगी कि राम नाम सत्य है। तो जो आखिरी में सुनाया जाता है वो हम तुम्हें अभी सुना रहे हैं कि भैया आखिरी में राम सुनोगे, जब बहरे हो जाओगे तब सुनोगे। अभी सुन लो राम, अभी चित्त में धारण कर लो। और जिम्मेदारी यदि पूरी नहीं हुई तो पूरी करो। बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और हो गई तो फिर मन धीरे से हटाओ और उसी राम में लगो जिस राम का नाम तुम्हें आखिरी में सुनवाया जाएगा। लोग सुनाएंगे, उससे बेहतर है तुम खुद सुन लो, समझ लो, धारण कर लो। और ये यात्रा में जो राम नाम सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, एक्चुअली वो यात्रा में मुर्दे को नहीं सुनवाया जाता। मुर्दा क्या सुनेगा, वो तो मर गया। ये लोगों के लिए है कि देख लो, ये जो मुर्दा बना पड़ा है ये सारी जिंदगी जिंदा था तो हाय हाय भागता रहता था संसार के पीछे, अब मर गया, पड़ा है शांति से। अब राम नाम सत्य है तो दुनिया वालों को सुनाया जाता है कि भाई तुम भी थोड़ा सा समय निकालो, राम का चिंतन करो। हम कहते हैं दोनों मिले आपको, संसार का सुख भी पाओ, मस्त जियो जिंदगी। इसलिए हमारे राजाओं का इतिहास देखा होगा आपने, बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा लोग आखिरी टाइम पे अपना राज्य छोड़ के जंगल चले जाते थे। बैलेंस है जीवन में, एक पहलू, एक पड़ाव में सुख पाया तो एक पड़ाव में आप ईश्वर की ओर बढ़िए ना, वो सुख भी तो पाइए। क्या सुख है, एक ही पाए तो क्या पाए। इसलिए इन बातों को हमारे ऋषियों ने 4 भागों में जो डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ध्रुव जी महाराज ने बाल्यकाल में भगवान को पा लिया, और जब पाए तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा हे प्रभु, योऽन्तः मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। भगवान ने कहा ध्रुव जी तुमने कुछ चाहा क्या? ना प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, जाओ हम तुम्हें राज्य का सुख देते हैं।
देखो भगवान दयालु है। यदि तुमने भगवान का चिंतन किया और भगवान में मन लगाया और तुम्हारे मन में कोई कामना भी है, तो वो कामना कौन पूरी करेगा? भगवान पूरी करेगा। कामनाएं हैं तो कहो ना, जगत से ना कहो, जगन्नाथ से कहो। सच बताऊं मेरी माँ, जगत सुनता ही नहीं, यही सुनते हैं। लोगों के पास कितने भी कान हो, लोग नहीं सुनते। भगवान के पास एक भी कान नजर नहीं आते, पर वो बिना कानों के बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना कानों के भगवान सुनते हैं। कान वालों को कहो ना, कोई नहीं सुनता। इसलिए पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा रखिएगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, राज्य लो। ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने अपमान किया वही आरती की थाल लेके खड़े हैं। जो आपका अपमान करता है करने दीजिए, जवाब ना दीजिए। सच बता रहा हूं, अनुभव भी बता रहा हूं, शास्त्रों का सिद्धांत भी बता रहा हूं। कोई आपका अपमान करे तो जवाब ना दीजिए, तो क्या करें? कुछ ऐसा कर दिखाइए कि अपमान करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए कि मैंने क्यों अपमान किया। देखो ये तो महान काम करने वाला है। अपने को महान बनाइए, अपने को बेहतर बनाइए। मैं हमेशा एक बात आपको निवेदन करता हूं कि सामने वाले ने एक लकीर खींच दी, उसकी लकीर को छेड़िए मत। आप अपनी लाइन बड़ी करिए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए। सामने वाले ने आपको जलील किया है, अपमान किया है, आप उसका मत करिए, क्योंकि आप भी जलील करने लग जाएंगे, आप भी अपमान करने लग जाएंगे, तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा?